आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है कि हम लोग पढ़ाई तो बहुत देर तक करते हैं, लेकिन हम लोग का जो एग्जाम में मार्क्स है वो बहुत ही कम आता है। एक एग्जांपल समझते हैं कि क्लास में हमेशा दो तरह के लड़के होते हैं, एक रोहन टाइप के और एक होते हैं रोनित टाइप के। देखो, रोहन जो है वो दिन का 10 घंटा पढ़ाई करता है और रोनित जो है वो दिन का केवल 4 घंटा पढ़ाई करता है, लेकिन रोहन का मार्क्स जो है वो रोनित के मार्क्स से बहुत ही कम आता है, ठीक है, और रोनित का मार्क्स जो है वो ज्यादा आता है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ 7 ऐसे अमेजिंग हैक्स जो कि आप लोगों के स्टडीज को एवरेज से टॉपर बनाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। और ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो पेन और कॉपी के साथ बैठ जाओ और जो मैं हैक्स बताने वाला हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन करके इंप्लीमेंट करना आज से स्टार्ट कर दो। एक सप्ताह के बाद आप लोग इसी चैनल पे वापस आके कमेंट में करना कि आप लोग का इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं। तो सबसे पहला और इफेक्टिव स्टडी हैक है वो है हमारा कि मेक अ रूटीन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ने का टाइम टेबल बनाते हैं जो कि सरासर गलत है, ठीक है। एज ए स्टूडेंट हम लोगों का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम यही है कि हम लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग डिस्ट्रैक्शन का एक टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है, कि हम लोग को कब फोन चलाना है, कब हम लोग को गेम खेलना है, ठीक है। तो सबको पता है कि डिस्ट्रैक्शन से बचा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग डिस्ट्रैक्शन का टाइम दे देंगे तो हम लोग बहुत हद तक उसको कम कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग पोमोडारो टेक्निक का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे 25 मिनट के लिए कोई इफेक्टिव काम करेंगे, फिर हम लोग कुछ देर के लिए अपने को एंजॉय करेंगे या रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे पहला कि मेक अ रूटीन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। आपकी हैक नंबर 2 है हमारा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरा बेस्ट स्टडी आवर क्या है, हम लोग को कब पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, शाम पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। तो मैं बताऊं कि हर एक इंसान का, हर एक बच्चा का अपना एक गोल्डन आवर होता है, ठीक है। गोल्डन आवर यानी क्या, कौन सा आवर, जिसमें आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है। वो हो सकता है वो दिन हो सकता है वो रात हो सकता है वो अर्ली मॉर्निंग हो या लेट नाइट हो, ठीक है। वो हर किसी का अपना अपना अलग अलग होता है। बेस्ट आवर फाइंड करने के लिए अपने रूटीन को ऑब्जर्व करो कि किस समय तुम ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो, ठीक है, और उस समय को यूटिलाइज करो। हो सकता है कि वो आपका दिन का समय हो सकता है वो रात का समय हो, ठीक है। अगर बाई चांस अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है किसी समय पे, ठीक है, तो उस समय क्या करो, या तो हल्का नैप ले लो, या उस समय अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या करो, उसके लिए आप लोग मैथ सॉल्व करो, ठीक है, मैथ सॉल्व करो या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो जिसमें आपका दिमाग ज्यादा यूटिलाइज होता है, ठीक है। मिनिमलिज्म स्टडी में भी वर्क करता है और यही से हमारा आता है स्टडी हैक नंबर 3 जो कि है लेस रिसोर्सेज। हम लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो एक बुक से नहीं बल्कि 10 बुक से पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है। और हार्वर्ड की स्टडी यही कहती है कि हम लोग का जो ब्रेन है वो केवल एक समय में एक ही चीज पे फोकस कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग को अपना जो भी स्टडी है या जो भी स्टडी का मटेरियल है उसको मिनिमलिज्म रखना चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करो, ठीक है, ज्यादा चीजों को नहीं। मतलब जैसे आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि 100 चीजों को एक बार करने से अच्छा है कि एक चीज को 100 बार करो, ठीक है। यानी प्रैक्टिस पे फोकस करो और अपने रिसोर्सेज को जितना हो सके लेस रखो, ठीक है। ये आप लोग के स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पता है प्रॉब्लम ये है कि हम लोग में फोमो होता है, फोमो जो हर जगह काम आता है, ठीक है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, किसी चीज का छूट जाना। हम लोग बेसिकली 4 से 5 बुक या 10 बुक को यूज इसीलिए करते हैं कि हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक छूट ना जाए। लेकिन ट्रस्ट मी भाई कि अगर आप लोग किसी भी एक बुक को, सपोज करिए कि आप लोग जो है वो एनसीईआरटी जो कि सबसे ही बेस्ट बुक होता है, ठीक है, अगर आप लोग इसको ही फॉलो करते हैं ना तो 95% से कम आप लोग का कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि आप लोग को अपने रिसोर्सेज को लेस रखना है, ठीक है। और हम लोग तो ये भी जानते हैं कि 80-20 का रूल क्या होता है कि हम लोग का जो 80% जो हमारा रिजल्ट है वो हमारे 20% एक्शन पे ही डिपेंड करता है, वो हर एक जगह अप्लाई होता है। जैसे आप लोग मान लेते हैं कोई भी अपने शॉप में जाते हैं कपड़ा खरीद, बेसिकली उनका जो दुकान है वो तो पूरा भरा हुआ रहता है, लेकिन जो उनका 80% जो इनकम है वो केवल और केवल उनके 20% प्रोडक्ट से भी आता है। केवल और केवल जो 80% जो उनका मटेरियल है वो केवल शोकेस के लिए, ठीक है। तो अपने स्टडी मटेरियल को जितना हो सके मिनिमलाइज रखिए, जितना हो सके कम रखिए और उस पर स्टिक रहिए, ठीक है। इंटरनेट पे इधर उधर सर्च करना बंद करें, एक बार अच्छे से फोकस करो किस पे पढ़ना है, कौन सा बुक लेना है और उस पे स्टिक रहो, ठीक है। इसीलिए सही ही कहा है, कंसिस्टेंसी डज नॉट गारंटी यू विल बी सक्सेसफुल बट नॉट बीइंग कंसिस्टेंट
will guarantee that you would not be a successful। ठीक है, यही से आता है हमारा स्टडी हैक नंबर 4 जो कि है कंसिस्टेंसी। मतलब हम लोगों को हर दिन पढ़ना है। ठीक है, हर दिन आप 2 घंटा ही पढ़िए, हर दिन आप 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले पढ़ के आप लोग 100% लेके आ जाएंगे। ठीक है, वो 100% आ भी जाएगा ना तो आप लोग का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग करना क्या है बेसिकली कि स्टार्टिंग से ही हम लोग को हर दिन 1 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी अपने स्टडीज में बना के रखिए। ठीक है, ये आप लोगों को स्टडी में ही नहीं बल्कि आप लोगों को लाइफ में ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा ये स्टडी किया गया है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना, रिपीटेटिव वे में पढ़ना लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसीलिए कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों को हर एक फील्ड में, स्टडी में तो है ही, बाकी आपके लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा, और अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और यहीं से आता है हमारा स्टडी हैक नंबर 5 जो कि है टीच अदर्स। और टॉपर्स, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि टॉपर्स जो होते हैं वो क्लास में लोगों को टीच करने में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। ठीक है, यानी आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग इस चीज़ को आज से अप्लाई करिए। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उसको किसी को समझा देते हैं एक बार, ठीक है, समझा देते हैं एक बार, तो वो आप लोगों का लाइफ टाइम के लिए रिवाइज हो जाता है। ठीक है, लोगों को समझाने से। ये मेरा खुद का भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जितना मैंने अपने 10th क्लास तक, 12th क्लास तक, ग्रेजुएशन तक नहीं पढ़ा, उससे ज़्यादा मैं बच्चों को पढ़ा कर सीख रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली हम लोग गलती यहाँ करते हैं कि हम लोग जब भी नोट्स बनाते हैं तो हम लोग एक नया बुक ही बना देते हैं। हम लोगों को लगता है कि वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। नोट्स का मतलब होता है कि जब आप किसी एक वर्ड को देखते हैं तो उसके पीछे का जितना भी टॉपिक है वो रिकॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहीं से आता है हमारा स्टडी हैक नंबर 6 जो कि है इफेक्टिव नोट मेकिंग, जो कि टॉपर्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इफेक्टिव नोट मेकिंग बेसिकली हम लोग को नोट्स ऐसा होना चाहिए कि जो कि आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। वो हम लोग कोई सेल करने के लिए तो बना नहीं रहे हैं। ठीक है, कि बहुत ही गोल गोल हैंडराइटिंग, सुंदर हैंडराइटिंग बनाना है। और हम लोग को जब भी नोट्स बनाते हैं तो उसमें कुछ एक वर्ड्स होना चाहिए। यानी अगर 10 पेज का कोई हमारा चैप्टर है तो हम लोगों को वो हाफ एन पेज में या आपका 1 पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम लोग को बेसिकली नोट्स में क्या लिखना है कि कोई एक टॉपिक है, जैसे केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये नहीं कि केमिकल रिएक्शन का हम लोग को वहाँ पे डेफिनेशन लिख देना है। केमिकल, सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिखना है वहाँ पे। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है, बस ऐसे रिएक्शन लिख दी है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है उसका मान लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सब जो है सिर्फ वहाँ पे लिख देना है और उसका डेफिनेशंस नहीं लिखना है हम लोगों को। मतलब बेसिकली क्या है ना कि अगर आप नोट्स को ओपन करते हैं तो आप लोग को सिर्फ वर्ड लिखना चाहिए और आप लोग को आंसर रिकॉल होना चाहिए। और अगर नहीं भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग बुक्स पढ़ेंगे तो मान लेते हैं अगर आप बुक्स खोलते हैं, ठीक है, और आप लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके लिए आप लोग बुक खोले थे, लेकिन अब उसके ऊपर वाला, उसके नीचे वाला वो भी रिकॉल होगा। इसीलिए हम लोग को नोट्स जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए और सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया को समझाना है। ठीक है, और अब हम लोग बढ़ते हैं अपना लास्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, तो वो है हमारा स्टडी हैक नंबर 7। बेसिकली हम लोग का गलती ये होता है कि हम लोग पूरे दिन में, ठीक है, कुछ भी काम कर लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भी, नहीं भी है, और हम लोग को रात में रिग्रेट होता है कि नहीं, हम लोग को ये नहीं करना चाहिए था, हम लोग को ये काम इम्पोर्टेंट था, ये काम करना था, ये नहीं कर पाए, ये फालतू का ये कर लिए। ठीक है, तो उसी से हमारा आता है स्टडी हैक नंबर 7 जो कि लास्ट है बट नॉट अ लिस्ट। ठीक है, ये है हमारा प्रायोरिटाइज टास्क। ठीक है, और इसमें 2 लिखा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये जो है हमारा वो है प्रायोरिटाइज टास्क, मतलब हम लोग को टास्क को एक नंबर देना है, नंबरिंग देना है, और उसके लिए ही हमारा एक मेथड यूज होता है जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ, वो है हमारा ट्रैफिक लाइट मेथड। ठीक है, तो समझते हैं कि ये बेसिकली इसमें है ये कि अगर आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि मान लेते हैं हम लोग ट्रैफिक लाइट मेथड में 3 कलर होता है, ये हम लोग को पता है। ठीक है, एक होता है हमारा ग्रीन कलर, एक होता है हमारा रेड कलर, और एक होता है हमारा येलो कलर। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई एक चैप्टर है, ठीक है, मान लेते हैं वो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जो ऐसा कोई टॉपिक जिसको आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग ग्रीन फ्लैग दे देंगे। ठीक है, दूसरा
वो है हमारा रेड, जो कि हम लोगों को अभी रिवीजन करना है, ठीक है। हम लोग जो है मतलब थोड़ा सा टफ लग रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। तो वो हो गया हमारा रेड फ्लैग। फिर है हमारा येलो। येलो में बेसिकली ये है कि जो हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया हमारा येलो में। और इसको जो प्रायोरिटाइज टास्क है उसको करने के लिए आप लोग कानबन बोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। कानबन बोर्ड में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है, 3 कॉलम बना लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा लेफ्ट, ये हो गया हमारा मिडिल, और ये हो गया हमारा राइट, ठीक है। लेफ्ट में बेसिकली हम लोग वो काम लिखेंगे जो हम लोगों को करना है, टू डू, ठीक है। फिर उसके बाद मिडिल में जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्किंग ऑन, जो वर्क जिसको हम लोग अभी करंटली कर रहे हैं वो होगा हमारा मिडिल फेज में। और लास्ट है हमारा राइट, जिसमें हम लोग करेंगे कि जो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका है, उसमें हम लोग लिखेंगे हमारा राइट में, ठीक है। तो ये था हमारा कानबन बोर्ड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और आप लोग को ये सातों में कौन सा स्टडी हैक सबसे बेहतर लगता है वो भी कमेंट में लिखकर बताइएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।